नमस्कार, टुडे न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण की मार झेल रही है, जिसके चलते केजरीवाल सरकार ने स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और निर्माण कार्य जैसी कुछ गतिविधियों पर रोक लगा दी है। लेकिन अब दिल्ली की हवा में कुछ सुधार नजर आने लगा है। प्रदूषण का स्तर कम होता जा रहा है, जिसके तहत सरकार द्वारा दोबारा छूट देने का फैसला लिया गया है, जिस पर कई लोग कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में भयानक प्रदूषण और दम घोटू हवा की वजह से एक हफ्ते से सभी निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी। लेकिन हवा में थोड़ी सुधार से राहत मिलते ही दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य को छूट दे दी है और स्कूलों को अभी भी अगले आदेश तक बंद रखा गया है। वहीं इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार का तर्क है कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क को ज्यादा वक्त के लिए रोक दिया गया तो दिल्ली में मजदूरों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह CEC रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण सटे हुए दूसरे राज्यों से आता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पराली जलाना। और 31% जो प्रदूषण दिल्ली में फैलता है, उसमें आधे से ज्यादा दिल्ली की सड़कों पर रोजाना दौड़ने वाली गाड़ियों और 2 व्हीलर से निकलने वाले धुएं की वजह से होता है। इसलिए सरकार की तरफ से सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को अभी वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दी गई है, ताकि सड़कों पर कम से कम गाड़ियां निकलें। इसके अलावा कहा गया है कि सिर्फ 4 से 5% प्रदूषण ही निर्माण कार्य से होता है, इसलिए इसकी इजाजत दे दी गई है। और वहीं बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए गए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद इस फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि केजरीवाल सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला उचित नहीं है। उनका मानना है कि अगर बाकी चीजों से प्रदूषण फैलता है तो निर्माण कार्य से भी उतना ही हवा प्रदूषित होती है। इसलिए सरकार ने जिन चीजों पर रोक लगाई है उन्हें भी चालू कर देना चाहिए या निर्माण कार्य को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए। वहीं निर्माण कार्य को दी गई इस छूट पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि दिल्ली में सरकार बिल्डर माफियों के दबाव में काम कर रही है। यही वजह है कि निर्माण कार्य को छूट दी गई है। अब ऐसे में इन सब उठते सवालों के बीच केजरीवाल सरकार अगले 2 दिन बाद एक बार फिर रिव्यू मीटिंग करेगी और देखेगी कि क्या वाकई हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। अगर ऐसा होता है तो स्कूल खोल दिए जाएंगे और CNG से चलने वाले ट्रकों को भी दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिल जाएगी। तमाम और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।